बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर मुख्तार खान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का बाबरकत महीना आ चुका है और इस महीने की फजीलत से, बरकत से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। मेरी आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपके सामने रमज़ान की रोज़ों की साइंसी एतबार से और तहकीक के एतबार से अहमियत रख सकूँ, ताकि आपको ये भी पता लग सके कि रमज़ान में इबादत के साथ साथ हमें मज़ीद हमारे जिस्म को क्या फ़ायदा मिलता है, हमारी सेहत को क्या फ़ायदा मिलता है। तो 2016 के अंदर एक जापानीज़ डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी ने एक तहकीक की और उस तहकीक की बिना के ऊपर उसको साल का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज़ मिलता है। नोबेल प्राइज़ साल का सबसे बड़ा इनाम होता है और ये ज़िंदा लोगों को मिलता है और ये माना जाता है कि जिन आदमियों को ये इनाम मिलता है उन्होंने ऐसी रिसर्च की होती है जिस रिसर्च की वजह से पूरी इंसानियत का फ़ायदा हुआ हो और ऐसी रिसर्च पहले कभी नहीं की गई। तो डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी ने ऑटोफेगी के ऊपर रिसर्च की। ऑटोफेगी कहते हैं यानी खुद से खाना। ये दो लफ्ज़ से ड्राइव हुआ है। ऑटो का मतलब खुद, फेगी मतलब खाना। तो डॉक्टर ने जो रिसर्च की, उस रिसर्च के मुताबिक जब आदमी रोज़े रखता है, यानी जब वो फास्टिंग की हालत में होता है, जब वो भूख की हालत में होता है, तो इसकी बॉडी के अंदर जितने भी, तो इसकी बॉडी खुद से जिस्म के अंदर जितने भी गले सड़े उसके हिस्से होते हैं उसको खाना शुरू कर देती है। यानी इसकी बॉडी के अंदर जितने भी गंदी ग़िज़ा होती है इसकी बॉडी खुद से उसको खाना शुरू करती है ताकि वो खुद को फीड कर सके। इस तहकीक के ज़रिए से उसने ये सजेशन दी कि इंसान अगर 25 दिन तक भूखा रहे दिन के बेशतर हिस्से में, यानी 8 से 10 घंटे, तो इसके जिस्म के जितने भी सेल्स होते हैं वो दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं और वो एक मुस्बत किरदार अदा करते हैं और इससे इंसान की ज़िंदगी भी बढ़ती है, इंसान बूढ़ा कम लगने लगता है और सबसे बढ़कर इंसान के अंदर कैंसर के ख़तरात मिनिमम हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत हमारा दीन है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया कि तुम पर रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। अगर तुम इसको रखते हो तो तुम्हें मेरी और मेरे रब की रज़ा और खुशनुदी हासिल होगी। तो देखिए हमारा दीन 1400 साल पहले हमें ये चीज़ सिखा कर चला गया, लेकिन अफसोस भी है कि हमने इस इबादत के ऊपर तहकीक नहीं की। अल्लाह का हुक्म जानकर तो हम करते आए हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर तहकीक हम करते तो यकीनन ये नोबेल प्राइज़ किसी मुसलमान के सर का ताज होता। लेकिन एक गैर मुस्लिम ने इसके ऊपर तहकीक की और उसने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि किस तरह रोज़ा रखना हमारी सेहत के लिए मुस्बत है। तो लिहाजा रमज़ान इबादत के साथ साथ हमारे लिए एक दवाई का काम भी करती है, हमारे जिस्म के लिए ये एक दवा भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को पता चल सके कि रमज़ान का सेहत के एतबार से क्या फ़ायदा है। थैंक यू वेरी मच।